गुरुदेव जय गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे माता जी हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। जी जी मैं बोल दूंगी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। फर्स्ट, भगवान भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ का सकाम कर्मकांड के समान समझना। नाइन्थ, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास ना होना। इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय संपूर्ण रूप से सावधान ना रखना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचे कर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रशीत प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। माता जी बहुत सुंदर। अति सुंदर माता जी। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुभ सवला प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मुझे एक बात करनी है। आप सब भक्तों से एक विनती करनी है। एक्चुअली वो शाली दत्त माता जी का ना फोन खराब हो गया है, तो उनको ना ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप सभी प्रार्थना कीजिए उनके लिए कि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए भक्ति में, तो उनका फोन ठीक हो जाए जल्दी से। बस यही कहना था मुझे। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी जनों को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रणाम माता माता जी। जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपको प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम। कई भक्तों को प्रणाम। तमुनु देखो ना तमाकले দেখি না দেখি বডি কোনোদিনও দেখবো না আমার, আমি দেখাই না। আর চোখে চোখে আমার চোখ উঠছে না,
नमिता माता जी अपना मोबाइल बंद कर लीजिएगा। ओ साउंड ऑफ कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, मेरा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा से गुरुदेव चरण दंडवत प्रणाम, सभी भक्त दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु के चरण दंडवत प्रणाम, सभी माता को चरण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत। प्रसाद तो जन्माष्टमी का प्रसाद तो सबको मिल गया होगा, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। और जिन भक्तों को नहीं मिला वो कृपया थोड़ा इंतजार करें 10-12 दिन के लिए, क्योंकि पोस्ट में भी लेट हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पोस्टमैन नहीं होता और पोस्ट ऑफिस में पड़ा रहता है, तो 10-12 दिन में आप वेट कीजिए। जब तब भी नहीं मिलता तो आप सूचित करें, फिर आपको भेज दिया जाएगा दोबारा से। पर गुरु जी ने अपनी तरफ से सबको प्रसाद भेज दिया है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता प्रभु जी, जी, अभी दंडवत दिल्ली और नोएडा का नहीं पहुंचा प्रसाद ना, तो शायद डाक में टाइम लग रहा होगा। जी जी माता जी, अभी टाइम लग रहा होगा। जी जी जी। प्रभु जी, मैं भी दिल्ली से हूँ, मेरे पास मुझे पहुंच भी गया समाचार पानीपत दीजिए में। के साथ। पहुंच जाएगा माता जी। जी प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्ण।
कृष्ण हरे कृष्ण हाँ हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे जी कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु गुरु जी, जी आपको दंडवत दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, हम शुरू कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है गीता सत्र में। ओके, तो आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्ण। जी गुरु जी मेरा तो वाकर माता जी का। बोलो। जी जी हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी कल आपने भागवतम के 11वें श्लोक से स्टार्ट किया था, जहां पर भगवान कहते हैं कि जब भी मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ तो लोग मेरा उपवास करते हैं, वे लोग मूर्ख होते हैं। फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि रामायण में रावण को भी सबने समझाया था, पर उसने भगवान को एक सामान्य व्यक्ति समझा था, क्योंकि उसको पता था कि भगवान देवताओं ने से वरदान तो मिला है, तो एक सामान्य व्यक्ति मेरा क्या कर सकता है। तो वो भगवान को भी एक सामान्य व्यक्ति समझ रहा था। तो फिर आपने बताया कि हमारा पूरा जीवन ही भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे वो पानी हो, चाहे सूर्य की प्रकाश हो, सब में कृष्ण भगवान का ही वास रहता है। फिर आपने बताया था कि भक्ति में जो श्रद्धा होती है वो बहुत मैटर करती है। फिर 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो मेरे पर विश्वास नहीं करते, वो एक्चुअली मोहग्रस्त होते हैं। वे अपने आप को शरीर मानते हैं, वो अपने आप को पति पत्नी सब मानते हैं। वो एक भ्रमित अवस्था में होते हैं, और वो एक आसुरी विचार के भी होते हैं, क्योंकि वो हमेशा मैं और मेरा में ही रहते हैं। और उन लोग एक प्रकार से नास्तिक भी होते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि भगवान ने उनके साथ बहुत गलत किया है, और ऐसे विचारधारा वाले लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। वो हमेशा जो रहते हैं वो निष्फल रहते हैं, प्रभुपाद जी जो कहते हैं। और उन्हें प्रभुपाद जी ने कहा था कि ऐसे व्यक्ति दो गलती करते हैं, वे स्वयं को भगवान कृष्ण समझते हैं, वो उनको लगता है कि वो भगवान के बराबर है, या तो वो सोचते हैं कि भगवान जो है वो एक सामान्य व्यक्ति है, और इसलिए वो सबसे कहते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर भी नारायण है और मेरे अंदर भी नारायण है। फिर 13 श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं वो उसको महात्मा समझना चाहिए, क्योंकि ये गीता में भी लिखा है कि जो भी भगवान की शरण में होता है उसे महात्मा समझना चाहिए, ना कि वो जो फ्रीडम फाइटर है इनको नहीं समझ में उनको नहीं समझते। फिर यहाँ आपने बताया था कि जो मोहग्रस्त होते हैं वो दुर्गा देवी के अंडर में रहते हैं, माया देवी उनको बहुत कष्ट देती है। यहाँ पर उनको 3 ताप से गुजरना पड़ता है, आदि भौतिक कलेश, आदि देविक कलेश, और एक आदि आध्यात्मिक कलेश। फिर आपने बताया था कि आदि भौतिक कलेश जो होता है, जो वो दूसरों जीवों से उनको कलेश मिलता है, और आदि देविक कलेश जो होता है वो नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी हो गया। और आदि आध्यात्मिक कलेश में यहाँ पर हमारे मन को बहुत तकलीफ मिलता है। मैंने कभी-कभी हम माला भी करते हैं, प्रवचन के बाद भी हम सोचते हैं कि हमारा आगे क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो ऐसे विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं। तो
मतलब ये हमें धीरे-धीरे खाने लगते हैं ऐसे विचार हमको। तो फिर आपने बताया था कि जो महात्मा जन होते हैं, ये पूरे माने तरीके से भगवान पे निमग्न रहते हैं। वो भक्ति करते हैं और आपने बताया था कि भक्ति का जो अर्थ होता है, वो भगवान की प्रेममय सेवा करना। फिर भगवान जो होते हैं अविनाशी होते हैं, हम भी शरीर को हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। क्षमा करो। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे बोल माता दी, हरे बोल हरे बोल माता हरि दी, बोल माता जी, बहुत बहुत हरि बोल माता दी, हरि बोल सुंदर हरि बताया। बोल हरि बोल माता जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम। तो हम 90वें अध्याय का 14वां श्लोक को हम पूर्ण किए थे, लेकिन इसका तात्पर्य है ये बहुत ही सुंदर है। तो मैं इसके तात्पर्य के जो आखिरी 2 पैराग्राफ है वो पढ़ना चाहूंगा। तो इसमें बताया गया है कि भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। तो महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। तो यहाँ पर एक विधि विधानों का पालन करने की बात हो रही है। तो आप कहेंगे कि ये विधि विधानों की क्यों आवश्यकता है? तो मेरा अभी आप लोगों के सामने सवाल है कि जब शिला प्रभुपाद जी अमेरिका में आए थे तो वहां पर उनको एक योगी मिले थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप अमेरिका में आए हैं लोगों को ये सिखाने के लिए कि मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध स्त्री संबंध नहीं करना है। तो आप इसमें अगर सफल नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका में ये बहुत साधारण बात है, तो फिर अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि भक्ति में इन विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता क्यों है? तो इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि ये गहराई में जानना परम आवश्यक है। तो फिंगर को रेज कीजिए उसके लिए। ओके, ठीक। मंजू सिंह। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्ति में विधि विधानों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम माया से इतने घिरे हुए हैं कि हमारा मन सदा ही जो है अपने भौतिक जीवन में लगा रहता है। जब हम विधि विधान करते हैं तो एक तरह से हम अपने मन को जो है भगवान की याद दिलाने की कोशिश करते हैं, तो कि इन सारे कार्यों से हमारा मन थोड़े समय के लिए तो भगवान में लगे। जैसे अगर हम जन्माष्टमी में व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो कम से कम थोड़े समय के लिए तो हम अपना समय भगवान को दें। तो इसलिए जो है पूजा में विधि विधानों की आवश्यकता होती है। हरे कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, विधि विधानों की जरूरत इसीलिए ताकि एक तो हम अपराध से बच सकें और जो हम जिस चीज का पालन कर रहे हैं हम उसको डिसिप्लिन में रह के उस चीज का पालन करें। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, नेक्स्ट एकता सोमानी।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसा माता जी ने बताया और जैसे हम 4 विधि विधानों का पालन करते हैं तो ऐसे हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। जैसे जैसे खाया ओके ने वैसा होगा गमन। हरे कृष्णा। जी, विशाल गावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि विधि विधानों का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे पवित्रता आती है और पवित्रता आने से शुद्धता होती है और शुद्धता आने से हमारी चेतना भक्ति में बन जाती है, इसलिए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ओके, तो आप सबने सही जवाब दिए। अभी मेरा एक उदाहरण देता हूँ आपको, उससे एक चीज ज्यादा क्लियर होगी। जैसे अगर हम बीमार है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें कहते हैं कि कल से आपको इन चीजों को नहीं खाना है, और दूसरा बोलते हैं कि आपको ये दवाई भी लेनी है। 2 चीजें हमको डॉक्टर बोलते हैं। तो अभी अगर मैं ये सवाल पूछूं आपको कि डॉक्टर है ऐसी चीजों को खाने को मना क्यों करते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। जी, अभी कोई फिंगर को रेज कीजिए कि डॉक्टर ऐसी चीजों को खाने के लिए मना क्यों करते हैं। जी, शीला देवी। हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, हमें डॉक्टर इसलिए मना करते हैं क्योंकि हमें तो पहली बात बीमारी लगी हुई है और डॉक्टर को पता है कि ये चीज हम खाएंगे तो हमारी बीमारी और बढ़ सकती है, इसीलिए डॉक्टर हमें उन चीजों से हमें मना करते हैं खाने से। जी, तो ये यहाँ पर जवाब छिपा हुआ है कि अगर हम विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तो बीमारी कम होगी या बढ़ेगी। तो हम बीमारी है वह और बढ़ेगी। तो इसलिए शास्त्र में इन विधि विधानों का पालन करने की चर्चा होती है। और जब भक्ति में आते हैं तो हमको बहुत सहजता से पता चलता है कि अगर हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, और करने के बाद अगर आप देखोगे तो हमारी चेतना है वह बहुत दूषित होती है। माला में मन नहीं लगता है, कथा में मन नहीं लगता है, सत्संग में मन नहीं लगता है। ये क्यों होता है? जब हम विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं। ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ है भक्ति में आने के पश्चात? फिंगर को रेज कीजिए। आपने इसका अनुभव किया है कि जो चीज विधि विधानों का पालन न करने से बीमारी और बढ़ गई है मेरी, और ऐसा लगता भी है कि जपा में अभी पहले जैसा मन नहीं लग रहा है। ओके, तो 28 लोग हैं, प्रामाणिक है, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति इसमें हर एक व्यक्ति का फिंगर रेज होना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा एक दिन आता है जिसमें हमारे इमोशन हमारे ऊपर बहुत हावी होते हैं और फिर हमको पता चलता है कि मेरी भक्ति में बहुत दरार उत्पन्न हुई है, और फिर हम बहुत कोशिश करते हैं इस तरीके से। ओके, तो 44 लोगों ने हैंड रेज किया है। अच्छा है। अभी हम श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जैसे कि इस अध्याय की द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जाता है। सुखपूर्वक मतलब कि बड़ी खुशी से हम भक्ति को करते हैं। भक्ति में हम भगवान को भोग लगाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में पाते हैं। भगवान कृष्ण की वृंदावन लीला, बाल लीलाएं सुनते हैं। अलग अलग उत्सव आते हैं, झूलन उत्सव है ना, हमने किया था कुछ दिन पहले, जन्माष्टमी हुई,
और हम इतना अच्छा अच्छा कथा हम आचार्यों के बारे में भी सुनते हैं, तो भक्ति ये कष्टदायक नहीं है, भक्ति ये सुखपूर्वक है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। तो भक्ति में सबसे बड़ा विधि विधान क्या है? तो मनुष्य को सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को रहते हुए भक्ति में बिताना है। तो भक्ति में सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? तो भक्ति में सबसे बड़ी तपस्या लिखी है कि आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या है ये। अभी हम श्लोक क्रमांक 15 में जाते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। जी, तो इसका अनुवाद है। किनके पास गीता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ममता पाल पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अनुवाद है। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके उदय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तात्पर्य गुरु जी? आप पढ़ो। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते हैं, वो महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थात ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कैटेगरियों में रखा जाता है। एक है परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, दूसरा परमेश्वर की किसी मनकल्पित रूप की पूजा करने वाले, तथा तीसरा भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे है जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। इसे लोग ओके, यहाँ पर रुक जाओ। तो अभी यहाँ पर देखो, मैं आपको 3 चीजें बताई है कि जो लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, तो ज्ञान के अनुशीलन का अर्थ है कि ज्ञान प्राप्त करना। जैसे गीता में एक श्लोक आता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है वह ज्ञान को प्राप्त करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परतम संयते इंद्रिय। तो उससे उसकी इंद्रिय भी नियंत्रित होती है ज्ञान से। फिर क्या होता है? ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम। तो ज्ञान प्राप्त करने से शांति प्राप्त होती है। अचिरेण अधिगच्छति। तो इस संसार में, कल मैं एक प्रवचन सुन रहा था यूट्यूब में, तो उन्होंने कहा कि जो हमारा जो अभी मॉडर्न जीवन है, आधुनिक जीवन, उसमें जो व्यक्ति निराश होता है तो डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद उसके पास 2 ऑप्शन है। एक तो उसको दवाई खानी है, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन कि उसको अपने जीने का ढंग बदलना है, उसको कहते हैं परसेप्शन।
तो आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है इस संसार में रहना है तो, क्योंकि आपको डिप्रेशन या अपेक्षा का भंग होना या फिर मनमुटाव होना या फिर मन में काफी नकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त होना, ये चीजें तो होने वाली है, ये सबके साथ होगा, क्योंकि भगवान ने इस संसार को एक रबर स्टैम्प मार के भेजा है, बनाया है कि ये संसार कैसा है। तो ये संसार दुखालय है। दुखालय का अर्थ है जहां पर केवल क्या मिलता है, केवल दुख मिलता दुख मिलता है ना, दुख मिलता है। तो अक्सर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो व्यक्ति आनंदी होता है या निराश होता है? तो निराश व्यक्ति निराश निराश होके निराश होता है ना। निराश होने के बाद वो क्या करता है? निराश होने के बाद वो मन में नकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने लगता है, चिंतन करके चिंतन करके चिंतन करके, और फिर वह इतना चिंतन करता है कि व्यक्ति फिर डिप्रेशन में जाता है। और डिप्रेशन में जाने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्योंकि इस संसार में शारीरिक बीमारी के कई हॉस्पिटल है, लेकिन अगर मेरा मन खराब हो जाए या मुझे मानसिक रोग हो जाए तो उसके लिए ज्यादा अस्पताल नहीं है, उसको लोग फिर मनोचिकित्सक के पास ले जाते हैं, लेकिन उसके पास भी कोई दवा नहीं होती है, वो केवल आपको सोने की दवा देंगे। अभी ये एक चीज मैं उदाहरण दे रहा हूं। दूसरी चीज है, अगर आपको कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मिलता है और अगर आपको वो ये कहता है, ज्ञान देता है कि इस संसार में हम आए हैं तो हम एक कारागृह की तरह है, कारागृह में रह रहा है, हम एक जेल में रह रहे हैं, कैदी है, तो हमें दुख इसलिए मिल रहे हैं ताकि हम कृष्ण की शरण में जाए, तो इसको ज्ञान कहते हैं। ठीक है, अभी ये ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा? वो डिप्रेशन में जाएगा क्या? नहीं, तो वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, है ना, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा और वो निराश भी नहीं होगा। लेकिन अगर उसको ज्ञान नहीं है आध्यात्मिक, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो फिर वह मेडिसिन खाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस संसार में आपको पिल मतलब गोली देते हैं अगर आप दुख आता है तो, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान प्राप्त होने से व्यक्ति कभी अपने आप को निराश नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम 3-3 क्लासेस लेते हैं, और अगर आपने देखा होगा कि 3-3 क्लास सुनने से आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसी एक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण हो रहा है, जिससे इस संसार में कई नकारात्मक ऊर्जा का आप मुकाबला आसानी से कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर देते हैं और आप 1 हफ्ते के बाद ही देखोगे कि मेरा मानसिक बीमारी वापस शुरू हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ज्ञान के अनुशीलन द्वारा कुछ लोग यज्ञ में लगे रहते हैं और कुछ लोग मेडिसिन खाते हैं। इस संसार में कलयुग में 90% लोग केवल मेडिसिन खा के अपने मन को शांत करा रहे हैं, है ना। तो मेरे परिचित में ऐसे 10 से 15 लोग हैं जिन्होंने मुझे फोन किए थे। मुझे याद है कि एक प्रमोद नाम का एक ऋषिकेश में रहने वाला एक व्यक्ति था, जो मैं इस ग्रुप को शुरू करने से पहले हरे कृष्ण टीवी के माध्यम से मुझे जुड़ा था। उसका उम्र था 35 साल, उसकी एक पत्नी थी, उसके 2 बच्चे भी थे, और उसने मुझे इसलिए फोन किया था क्या कि गुरुजी हमको जब शाम होती है ना, संध्या का समय में, हमें इतना लोनलीनेस लगता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ना हमें भूख लगती है ना प्यास लगती है।
तो हम 5 साल से हम मेडिसिन खा रहे हैं। मेडिसिन का खर्चा मेरा महीने का 10,000 रुपये है। तो मैंने हरे कृष्णा टीवी को इसलिए फ़ोन लगाया कि कुछ मुझे सहायता मिल जाए आपसे। उस समय की बात है, ये करीबन 2.5 साल पहले की बात है। तो उस समय ना मैं ऐसा ग्रुप चलाता था। उस समय मैंने कहा कि ठीक है, तो मैंने कहा कि हम 20 मिनट है, हम भगवत गीता पढ़ेंगे, है ना? तो आपके पास गीता है? तो उन्होंने कहा कि मैं गीता इस्कॉन से खरीद लेके आया हूँ, मेरे पास है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी ये सहायता कर सकता हूँ कि हम दोनों मिलकर गीता पढ़ेंगे और आपको सुबह मेरे साथ कम से कम 4 माला करनी है। तो इस तरह से वो कंटिन्यू आता गया, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, और ऐसा उन्होंने 2 महीना किया मेरे साथ। 1.5-2 महीना था वो। और उसका 1 महीने के बाद ही उसने मुझे कहा कि गुरुजी मैंने मेडिसिन बंद किए हैं अभी, और मुझे पहले जैसा नहीं लग रहा है अभी, जैसा पहले लगता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो फिर मैंने कहा कि क्या आप गीता को और पढ़ना चाहेंगे? तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ। लेकिन जब उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आया कि अभी मुझे गोली की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि गुरुजी अभी मेरे पास समय नहीं है, तो अभी हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया। हरे कृष्णा, हरि बोल। ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए। तो उनका स्वार्थ किसमें था? उनका स्वार्थ केवल ठीक होने में था, ठीक है? उनको केवल ठीक होना था, उनके जो बीमारी थी डिप्रेशन की, जो भी है। तो मैंने उनको कहा कि आप गीता का आश्रय लिए हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि देखिए गुरुजी, ये गीता पढ़ने में मुझे इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन आपने मुझे इसका मेडिसिन के रूप में इलाज बताया, इसके लिए मैंने गीता 1 महीना पढ़ी आपसे, 1.5 महीना हम पढ़े। लेकिन अभी हम थोड़ा गोपी की तरह हम भक्ति करना चाहते हैं, तो हम ये अर्जुन की तरह भक्ति हमको नहीं करना है। तो इस तरह से उन्होंने कहकर, मुझे भी आश्चर्य लगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है। तो फिर वो चला गया। फिर मैंने उसके पत्नी से भी बात की, तो पत्नी ने भी कहा कि पहले से तो बहुत ही अच्छे हैं ये, नहीं तो पहले एकदम पागल के जैसे हरकतें कर रहे थे। तो इस तरीके से ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाया कि अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं तो एटलीस्ट हमारा दिमाग तो ठीक होगा। लेकिन इस संसार में 90% लोग इतने डिप्रेशन में है, इतने, है ना? तो सर्वे किया गया था, तो भारत में ही 1,50,00,000 लोग डिप्रेशन की बीमारी है। 1,50,00,000 इतने लोग हैं जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे फिलहाल, ठीक है? तो एटलीस्ट हमारा इतना सौभाग्य है कि हम भगवत गीता रोज पढ़ रहे हैं और हम रोज जपा कर रहे हैं। तो कितने लोगों का ये अनुभव रहा है कि जब से मैंने कृष्ण को अपने जीवन में स्वीकार किया है, उनके नाम का जप किया है, गीता सुन रही हूँ, तो मेरा जो दिमाग की हालत है वो बहुत अच्छा है। मैं कभी क्रोध, लोभ, ये सब मेरे ऊपर अभी हावी नहीं हो रहे पहले जैसे। ऐसा कितने लोगों का फीडबैक है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, काफी लोग हैं जो, है ना, इस तरीके से करते हैं। ओके, तो जी, तो इसका तात्पर्य है, ये वापस एक बार हम पढ़ेंगे। तो अशोक चावला प्रभु, इसका जरा तात्पर्य पढ़िए, श्लोक क्रमांक 15 का। जी गुरुजी, दंडवत प्रणाम। यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना अमृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी,
ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता ही है। सामान्यतः निरशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि के लोग वे आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक रूप है। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी कहा कि ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि ज्ञान वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसके पास श्रद्धा है। अगर मेरे पास श्रद्धा नहीं है, तो अगर मैं किसी को भी कहूँ कि भाई जरा आप भगवत गीता आप पढ़ेंगे क्या, तो अगर उसके पास श्रद्धा नहीं है तो क्या वो गीता को हाथ में लेगा? तो इसका उत्तर है वो नहीं लेगा। आप कितना भी उसको बोले कि मैं फ्री में देता हूँ आपको, गीता पढ़िए, है ना। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में भी है और अगर उसमें मैं उसके पास जाकर कहता हूँ कि देखिए प्रभु जी ये भगवत गीता में है ना, इसका इलाज है, अगर आप गीता के श्लोक पढ़ोगे ना तो आपकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें श्रद्धा ही नहीं है तो वो लेगा क्या गीता को हाथ में? तो वो नहीं लेगा। तो इसके लिए श्रद्धा है, वो जब तक किसी साधु की कृपा नहीं होती है उसके ऊपर, तब तक वह गीता को स्वीकार नहीं कर सकता, है ना। तो इसलिए आप सबके ऊपर कृष्ण की विशेष कृपा है कि आप रोज गीता को पढ़ रहे हैं, आप रोज गीता को समझ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हम सब लोग एक यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर, रोज एक साथ आकर यज्ञ करते हैं ताकि हम कृष्ण को समझ सके। अगर कृष्ण समझ भी नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि ये राधा रानी गोपियाँ मुझ पे इतना प्रेम करती है। कृष्ण स्वयं ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण? कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि राधा रानी गोपियाँ और मेरे भक्त मेरे लिए पागल हो जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे कि मुझे ही पता नहीं है। तो इसलिए फिर कृष्ण किसका रूप लेते हैं, किसका भाव लेते हैं? तो राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो जिस तरह से अगर 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 कोई शक्कर का दाना है ना, तो शक्कर में कितनी मिठास है ये शक्कर को पता चलेगा या चींटी को पता चलेगा? चींटी को पता चलेगा ना। हाँ, शक्कर कितना भी सोचे कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि चींटी मुझे छोड़ती ही नहीं, तो क्या शक्कर उसको समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो उसी तरीके से कृष्ण भी कभी कभी सोचते हैं कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि लोग एकदम रात में बांसुरी बजाने के बाद भी पागल हो जाते हैं। तो फिर कृष्ण, तो इस तरीके से कृष्ण को भी पता नहीं है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है। तो इसके लिए हम कृष्ण के भक्त है। अगर हमको नहीं समझ में आया कृष्ण, कोई बात नहीं, है ना, तो हम केवल गीता को पढ़ते रहेंगे।
तो यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करने वाले की 3 कोटियां हैं। अभी ये देखिए, ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने गुरु को स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए इनमें देखो अभी क्या होता है। पहला, ये लोग भगवान तथा अपने को एक मानकर पूजा करते हैं, मतलब कि कृष्ण और मैं एक ही हूं। तो इस तरीके से वह ज्ञान का अनुशीलन करने से अपने आप को ही भगवान समझते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य है जो मायावादी है, तो उन्होंने कितनी भी किताबें लिखी तो उसमें यही चीज बताई है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो मैं भगवान बन सकता हूँ। इस तरीके से वह शास्त्र लिखते हैं। तो लेकिन ये मायावाद है, जीव कभी भगवान नहीं बन सकता, है ना। जीव तो भगवान की सेवा के लिए बना है, जीव तो भगवान का एक अंश है। जिस तरह से समुंदर और समुंदर का पानी है, तो मुझे बताइए कि समुंदर और समुंदर की बूंद, इन दोनों में एक ही गुण होते हैं क्या? एक ही गुण होते हैं ना। समुंदर का पानी भी खारा है और समुंदर भी खारा है, लेकिन अगर बूंद कहे कि मैं तो समुद्र हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। बूंद बूंद है, समुंदर समुंदर है। तो जीवात्मा अगर ये कहे कि मैं भगवान हूं, तो ये इस तरीके से जैसे बूंद कह रही है कि मैं समुद्र हूं। तो इसके लिए जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ये पहला चीज। लेकिन जब तक गुरु प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन करके और अपने अंदर के अहंकार को वह क्या करता है, फैन करता है, हवा डालता है, ताकि वो और उसकी अहंकार को बढ़ता है फिर वो। तो इसके लिए कई लोग हैं, जब भगवान की पूजा होती है ना, तो कई ऐसे नास्तिक लोग कहते हैं ये कृष्ण की पूजा क्यों होनी चाहिए, मेरी मेरी कोई पूजा नहीं कर रहा है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसके लिए तो इसकी 3 कोटियां हैं। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। दूसरा, भगवान के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। मतलब मनोकल्पित मतलब कभी कभी वो पेड़ को ही भगवान मानते हैं, कभी कभी वो नदी को ही भगवान मानते हैं। देखा है आपने ऐसे लोग नदी की भी पूजा करते हैं भगवान के रूप में, या अगर विशाल बरगद का पेड़ है उसकी भी पूजा करते हैं भगवान के रूप में। या फिर कि कोई बाबा उनको मिल गया चमत्कार करने वाला, उनको भी भगवान मान के पूजा करते हैं, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है उनके जीवन में? क्योंकि अभी तक किसी उनके जीवन में गुरु नहीं होते हैं। प्रामाणिक गुरु की बात कर रहा हूं मैं, हाँ? पाखंडी गुरु मिलेगा तो वो क्या बोलेगा? पाखंडी गुरु बोलेगा तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, मैं तुमको एक जड़ी बूटी दूंगा, उसको रोज खाते रहना, और 2 महीने के बाद तुम भी भगवान बन जाओगे, है ना। फिर तुम भी दीक्षा देना, तुम भी, फिर तुम्हारे भी फॉलोअर होंगे, है ना। तो इस तरीके से ऐसे पाखंडी गुरु मार्केट में कई घूम रहे हैं। तो ये हो गया। तीसरा है भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। तीसरी चीज जरा अच्छा है कि एटलीस्ट वो भगवान को एक विराट रूप के निराकार रूप में पूजा करता है। फिर अभी जो 3 कैटेगरी जो मैंने बताई ना आपको, ये ज्ञानी लोग हैं जिनके जीवन में अभी तक गुरु नहीं है प्रामाणिक, लेकिन शास्त्रों का अध्ययन करके ये अपने ही मन से उसका निष्कर्ष लगाकर भगवान की पूजा करते। लेकिन इससे उनको भगवान प्राप्त होने वाले हैं क्या? तो इससे उनको भगवान प्राप्त नहीं होने वाले। ठीक है, तो अभी श्लोक क्रमांक हम 16 पे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, अहम कृतोरहम यज्ञ स्वदाहम औषधम मंत्रोहम हम एवाज अहम ग्रीरहम हूतम। जी, इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि अर्थात मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। तात्पर्य,
ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है, अतः वह कृष्ण की भिन्ना शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्म कांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण हैं, अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी इस श्लोक में ये बताया है कि अहम कृतु अहम यज्ञ। तो कई लोग कहते हैं कि कर्मकांड जो होता है, कर्मकांड मतलब जैसे अभी मान लो मैं गृह प्रवेश कर रहा हूँ, मैंने एक 1 BHK फ्लैट खरीद लिया है और मैंने कुछ ब्राह्मणों को बुलाया और मैंने कहा कि थोड़ा हवन वगैरह आप कीजिए, यज्ञ कीजिए और थोड़ा सा धुआं भी आना चाहिए ताकि हमको ऐसा लगे कि भाई कुछ तो हुआ है करके। और इस तरीके से वो ब्राह्मण भी योग्य होते हैं, अयोग्य होते हैं, वो कुछ पता नहीं होता है, बस उनको लगता है कि धुआं आना चाहिए। लेकिन कर्मकांड में क्या होता है कि हम वेदों के अनुसार ही चलते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या होता है? हमारा उद्देश्य होता है कि घर में सुख शांति बनी रहे, या फिर कोई जैसे वास्तु दोष आपने सुना है, वास्तु दोष। अगर कोई वास्तु का दोष है तो कोई किसी वास्तु के अधिकारी को बुलाता है, फिर वो कहता है कि पूर्व दिशा में ये होना चाहिए, आपके दक्षिण दिशा में ये दोष है, इत्यादि इत्यादि, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं। कर्मकांड का अर्थ है गणेश जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना, या फिर किसी देवी देवताओं को आप केंद्र में रखकर कुछ भौतिक इच्छा के लिए कुछ यज्ञ करना, इसको कहते हैं कर्मकांड। तो कर्मकांड की सब लोग व्याख्या लिखी है। कर्मकांड की व्याख्या है कि देवी देवताओं की पूजा कुछ भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए करना। देवी देवताओं की पूजा कुछ भौतिक इच्छा की प्राप्ति के लिए करना, इसको कहते हैं कर्मकांड। ठीक है। तो अभी जैसा कि अगले हफ्ते के मंगलवार को गणेश चतुर्थी है, सबको पता है ना। अभी गणेश जी आने वाले हैं, गणपति, है ना, गणपति बप्पा मोरिया, है ना। अभी 1 हफ्ता आपको वही गूंज सुनाई देगी, है ना। अलग अलग उनके गाने लगेंगे गणेश जी के, फिर आरतियां होती है उनकी। तो अभी अगर कोई व्यक्ति है गणेश जी की पूजा इसलिए कर रहा है ताकि गणपति आने से हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी और हमको थोड़ा सा एंजॉय करने को भी मिलेगा, है ना। क्योंकि गणपति आते तो पता है ना, लोग रात भर, क्या कीर्तन होता है कि रात भर गणपति के सामने? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, सब लोग नहीं होता गणपति है। के सामने उधर कोने में जाके पत्ते क्या खेलेंगे, है ना,
पता है ना, पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, इत्यादि इत्यादि, और अपने मन को बहलाते हैं। फैशन बराबर शो है? होता है मतलब, फैशन शो होता है। हाँ, तो ये सब क्या होता है, ये सब कर्मकांड भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इसको कर्मकांड भी आप नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि आप अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आपने गणपति को फिर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बिठाया है, ताकि मैं मजा कर सकूं, है ना। तो आरती कितना समय होता है गणपति का? 15 मिनट, 20 मिनट होता है। वो सुबह शाम करते हैं वो, और फिर उसके बीच में कोई गणपति की तरफ ज्यादा देखते नहीं है, बस थोड़ा सा मोदक वगैरह बना लिया, लड्डू बना दिए, रख दिए। तो इससे तो गणपति और भी दुखी होते होंगे कि ये लोग तो मुझे लेके आते हैं 7 दिन के लिए, और ना मेरी कोई अच्छे से ढंग से कोई पूजा करते हैं, उल्टा रात भर तो ये कुछ और ही चीजें करते रहते हैं। और अगर आपको पता होगा कि भारत में गणेश पूजा क्यों मनाई गई है, तो इसके पीछे भी एक कारण है कि एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। सुना है आपने इनका नाम? लोकमान्य तिलक जी करके गुरुजी। एक है ना? नहीं। तो ये फ्रीडम फाइटर थे ये। तो इन्होंने क्या कहा, हम गणपति को इसलिए बिठाएंगे ताकि हम भारतीय लोग एक साथ आकर हमारे देश को कैसे आजादी मिलेगी उसके बारे में हम कुछ विचार विमर्श करें। तो ये उनका मूल प्रयोजन था लोकमान्य तिलक का गणपति बिठाने का, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं था। और फिर गणपति फिर बिठाते, फिर वो एक जनरेशन हो गया अभी, है ना। अभी गणपति बिठाना एक फैशन हो गया है ना। तो जो भी है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कर्मकांड भी नहीं है, क्योंकि कर्मकांड में भी क्या होता है कि ब्राह्मण उचित होना चाहिए, साथ साथ उसकी विधि भी उचित होनी चाहिए जो वेदों में बताई गई है। लेकिन अभी इस तरह से नहीं होता है। शास्त्र में लिखा है कि गणपति की मूर्ति ये 2.5 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऊंची, 2.5 फीट से ऊपर। लेकिन अभी हम देखते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची गणेश जी की मूर्तियां होती है, कभी कृष्ण का रूप दिया जाता है उसको, कभी शिव जी का रूप दिया जाता है, देखा है आपने? कभी साईं बाबा बनाते हैं गणपति को, है ना। तो जैसा मन में आया वैसी मूर्तियां बन रही है अभी। समझ में आया? जैसा मेरा मन बोलेगा कि मुझे लगता है कि आज हमारे इधर गणपति ना चूहे के ऊपर नहीं बैठ के आएंगे, आज हमारे साल का गणपति है ये सांप के ऊपर बैठेंगे, तो फिर उसको कहते हैं कि मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बनाना जो सांप के ऊपर गणेश जी होने चाहिए। अभी मूर्तिकार क्या बोलेगा, मेरे को तो पैसा मिल रहा है ना, बस हो गया, जैसा चाहिए वैसा मूर्ति बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कर्मकांड भी नहीं कहते, इसको अपने मनमानी ढंग से कोई भी अपना मन उटपटांग कार्य करना, इस तरीके से। तो भगवान कहते हैं कि मैं ही कर्मकांड हूं, है ना। तो इसलिए गणेश जी का वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में कि गणेश जी पता है किसके भक्त हैं? तो गणेश जी है वो नरसिंह भगवान के भक्त है ना। नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं गणपति, और क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं, पता है आपको? गणेश जी को विघ्नहर्ता भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि नरसिंह भगवान उनके आराध्य है, और नरसिंह भगवान का भी क्या कार्य है कि वो भी भक्तों के विघ्नों को नाश करते हैं। तो इसके लिए अपने भक्तों को भी वो वही शक्ति प्रदान करते हैं। तो उसके बाद मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, है ना। जैसे अभी पितृपक्ष आने वाला है, कभी शुरू होता है पितृपक्ष? कौन बताएगा? 30 हाँ? अश्विन महीना के 31, अश्विन के कृष्ण पक्ष से हाँ, 15 तो दिन। अभी जी, तो गणपति के बाद थोड़े ही समय के बाद पितृपक्ष शुरू 15 होता है। दिन। हाँ, तो उस समय फिर हम आपको गरुड़ पुराण और अजामिल का जो प्रसंग है भागवत में, जिसमें यमदूत और विष्णु के दूत के बारे में जो चर्चा आती है, वो भी आपको बताएंगे पितृपक्ष में। ओके, तो भगवान कहते हैं पितरों को दिया जाने वाला तर्पण भी मैं ही हूँ, औषधि मतलब जड़ी बूटी मैं हूँ, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति भी मैं ही हूँ।
तो अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि अग्नि 5 तत्वों में से एक है ना। तो हर जगह भगवान का रोल दिखाई दे रहा है। फिर भगवान 17वें श्लोक में कहेंगे अभी कि मैं ही माता हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही आश्रय हूँ, मैं ही पितामह हूँ। तो मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वैद्यं पवित्र ओंकार रुत्साकं यजुरेव च। जी, तो इसका अनुवाद है ये। अरुणा यादव पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं यज्ञ, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ। मैं त्रिवेद, वेद, समावेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। तात्पर्य: सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकल्पों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्राकृतिक की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस सृष्टि से यह जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ सृष्टा है। इन न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा कृष्ण हैं। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही है। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश है। अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रवण कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। क्योंकि चारों वेदों त्रिवेद वेद, यजुर्वेद, समावेद तथा अर्थवेद, यह प्रणव या ओंकार प्रधान है। अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके, तो यहाँ पर अभी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इतना सब ज्ञान देने के पश्चात कि अर्जुन सुनो, अभी मैं अभी तुमको ये बताना चाह रहा हूँ कि पिता कौन हो, माता कौन है ना। तो कई लोग कहते हैं कि मैंने सुना है कि अपने जीवन में भी कि माता पिता ये कहते हैं कि मैंने तुमको जन्म दिया है तो तुम्हें मेरी सेवा करनी चाहिए, तुम्हें मेरे आदेशों का पालन करना चाहिए। तो उनका भी कहना बराबर है, ऐसा नहीं है। लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो इस ब्रह्मांड के पिता है, ना केवल मेरे माता पिता हो या मेरे दादाजी हो या इस संसार में जितने भी मेरे अड़ोस पड़ोस के भी लोग हैं, सबके पिता है और सबके माता है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और 90वें अध्याय के 17वें श्लोक में इसका कृष्ण जिक्र करते हैं कि पिता भी कौन है, तो है कृष्ण। माता कौन है, तो माता भी है कृष्ण। फिर आप कहेंगे कि धाता कौन है, धाता का अर्थ क्या है, आश्रय देने वाला, है ना, आश्रय देने वाला, उसको हम धाता कहते हैं। और चौथा है
कि पितामह, पितामह मतलब एक तरीके से पिताजी के पिताजी, है ना, पितामह, दादाजी दादाजी, पितामह, है ना। तो अभी आप बोलेंगे कि कृष्ण पिता कैसे है, तो जो बीज देने वाला जो है ना, उसको पिता कहते हैं, जो बीज देता है। और हम देखते हैं कि कृष्ण हमारा सब देखभाल करते हैं, पिता की तरह हमको खाना दे रहे हैं, हमको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं, और जो जो चीजें हमको जीने के लिए चाहिए सब कृष्ण प्रदान करते हैं। दूसरा है माता। माता का कार्य है कि शिशु की जो भावनात्मक जो उसका अंग होता है ना, उसका पोषण करना भावनात्मक तरीके से। तो वह भी श्री कृष्ण है, वह गुरु को भेजकर, है ना, वो रोल निभाते हैं उसके जीवन में, जो माता का रोल है। और तीसरा है धाता। धाता मतलब आश्रयदाता। तो इस संसार में कई लोग एक दूसरे का आश्रय लेना चाहते हैं, है ना। पत्नी कभी कभी अपने आप को इतना सेफ सोचती है कि जब तक मेरे पति है, मेरा भविष्य है वह सबसे उजागर है, क्योंकि कपड़ा, उसके पश्चात मेरा मेडिसिन, उसके पश्चात जो भी मुझे चाहिए सब मेरा पति देगा। लेकिन पति का शरीर भी नश्वर है। कभी कभी जिंदगी में हम देखते हैं कि पति पत्नी है, एक साथ रहते हुए भी दोनों एक साथ जाते हैं क्या, तो कभी पति पहला जाता है, कभी पत्नी पहली जाती है। तो अगर दोनों एक दूसरे को आश्रय मान रहे हैं तो ये भी गलत है। मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, जो मैंने पहले भी कई बार बताई है। तो एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके 2 बेटे थे, और दोनों एक दूसरे से इतने कोऑपरेटिव से रह रहे थे कि जिंदगी के 45 साल वो एक साथ रहे। अपने दोनों बेटों का शादी कराया और वो महाराष्ट्र के पूना के फ्लैट में रह रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। और दोनों रिटायर्ड हो गए, और दोनों ने सोचा कि हम पूना में रहेंगे। 2 बेटे थे, एक बेटा था, एक दूसरी बेटी थी। दोनों का शादी कराया, और दोनों का एक दूसरे के प्रति काफी लगाव था भावनात्मक रूप से। लेकिन हुआ ऐसे, एक दिन शाम को अचानक जो हस्बैंड थे, हस्बैंड की उम्र थी 65 इयर्स और पत्नी की उम्र थी 62 इयर्स। तो अचानक पति को हार्ट अटैक आता है, और ज़्यादा समय नहीं होता है, हॉस्पिटल में जाने के पहले ही घर में ही वो अपना दम तोड़ देते हैं पति। अभी पत्नी है, जोर से रोने लगती है, और फिर सारे अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, और अड़ोस पड़ोस के लोग कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ आपके साथ माँ जी, आप अभी अकेली हो, तो हमने आपके बेटों को इन्फॉर्म किया है, वो सुबह आते ही होंगे। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि आज की रात आप इनके साथ ही रहिए। तो पत्नी क्या बोलती है पता है? तो पत्नी बोलती है, मैं इनके साथ आज की रात नहीं रह सकती। क्या बोलती है वो? मैं आज इनके साथ आज की रात नहीं रह सकती। तो अभी सवाल यह आता है कि 45 साल ही इसके साथ रही थी, है ना, जिंदगी के कई सारे खट्टे मीठे अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। लेकिन एक रात का ही सवाल था। उस पत्नी ने अपने पति को देखा जो हिल नहीं रहा था, उसकी आंखें भी खुली थी, तो उसने कहा कि इनके साथ नहीं रह सकते। तो फिर सवाल यह आता है कि वो पत्नी किसके साथ फिर जिंदगी बिताई 45 साल, है ना। 45 साल वह आत्मा के साथ रह रही थी उसके। जैसे वो आत्मा चला गया, उसने कहा कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी पत्नी के साथ रह रहा हूँ, मैं मेरे बच्चों के साथ रह रही हूँ, या मैं पति के साथ रह रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअली किनके साथ रह रहे हैं? उसकी आत्मा के साथ रह रहे हैं, आत्मा के साथ, है ना।
जब आत्मा चला जाएगा फिर मैं अगर आपको कितना भी लगाव है, अगर आपको कहेंगे कि आप इनके साथ एक रात रहिए, तो आप रह सकते हो क्या? कोई भी नहीं रह सकता है ना, वो लड़की औरत ही। तो इस सत्य को हमको स्वीकार करना चाहिए कि माता, धाता और आश्रय प्रदान करने वाला कौन है? तो वह है श्री कृष्ण। क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद भी परमात्मा है वह उसके साथ चला जाता है। आपको पता है पति पत्नी बच्चे ये सब कहाँ तक आते हैं? ये सब स्मशान तक ही आते हैं, शमशान तक। लेकिन जो आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा होता है, हमेशा, चाहे वो चींटी के योनि में हो, चाहे वो सुअर के योनि में हो, चाहे वो देवता के योनि में हो, चाहे वो विष्ठा के कीड़े के योनि में ही क्यों ना हो। तो मुझे बताइए कि सही में आश्रय प्रदान करने वाला कौन है? तो वो कृष्ण। तो इस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए, थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली है। कृष्ण हमारे साथ हर पल होते हैं, मरते दम तक हमारे साथ रहते हैं, और मरने के बाद भी वो हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये सारे केवल आपके लिए स्मशान तक ही आएंगे। ये जीवन का सत्य है, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। तो अगर किसी को ये पता चला तो अपना समय किसको देना पसंद करेगा? ज्यादा समय कृष्ण को। तो भगवान कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ, और मैं ही शुद्धि करता हूँ, ओमकार भी हूँ। ओमकार मतलब जो ओम होता है ना, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो ओम आता है, तो भगवान कहते हैं कि वो भी मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई मंत्र पूरा हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आप कोई भी देवता का मंत्र लीजिए, ओम गण गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, उसमें पहले क्या लगता है? ओम लगता है। ओम। और ओमकार कौन है? कृष्ण कहते हैं मैं हूँ, मैं। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम देखेंगे कि कृष्ण आगे कहते हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, साक्षी हूँ, धाम हूँ, प्रिय मित्र भी हूँ। तो ये सारी चीजें हम कल लेंगे। ओके, तो किसी के कुछ प्रश्न रहेंगे तो हम 10 मिनट चर्चा करेंगे। अगर किसी के कुछ सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए। गुरुजी, अगर आपकी तबीयत अच्छी नहीं है तो मत लीजिए, 2 दिन के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। जी आप गुरुजी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ठीक है गुरु। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, कृष्णा गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु सभी जी। हरे भक्तों के कृष्णा। चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा से भक्ति दंडवत प्रणाम। जय माता दी।